हाथी का दांत दिखाने ही कुछ और, खाने ही कुछ और। तुम लोगों ने कहावत बहुत बार सुनी होगी अपनी लाइफ में, लेकिन जब भी बात आ जाती है सेलिब्रिटीज वगैरह की, तुम लोग इस कहावत को भूलने लगते हो कि भाई वो जैसा स्क्रीन प्रेजेंस में दिखते हैं ना, वो रियल लाइफ में वैसे नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें तुम लोगों ने रियल लाइफ में एडमायर करोगे, रियल लाइफ में ऐसे फुटेजेस वगैरह देखे होंगे जिसको तुम लोगों ने बहुत बार कहा होगा कि भाई ये बंदा स्क्रीन पे तो अच्छा दिखता है, ये सामने आके भाई इतना एरोगेंट क्यों है, ये इतना फेक क्यों है। एंड कहीं हद तक मैं बात मानता हूँ इस चीज़ की कि भाई हाँ, वो सेलिब्रिटी है तो उसको कम से कम 100 से 200 फोटोज वो रोज खिंचवाता होगा, लोग उसके पीछे रोज भागते होंगे, रोज चीजें होती होंगी, तो वो फ्रस्ट्रेट भी होता होगा। आई एडमायर इट कि भाई उसके साथ वो इंसिडेंट इतनी बार हो चुके हैं, उसको खुद भी नहीं पता कि वो एरोगेंट कब हो गया। लाइक अगर तुम लोग खुद को अपना एग्जाम्पल लेके चलो, आपके बारे में अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास रोज कोई बंदा है, भाई मेरे को फोटो वाली खिंचवानी है, मेरे को दोबारा तेरे साथ फोटो खिंचवानी है, मेरे को दोबारा सिग्नेचर चाहिए, मेरे को दोबारा तेरे से कुछ बुलवाना, दोबारा चीजें करनी है, फ्रस्ट्रेट होगी नहीं एक टाइम पे। भाई हम लोग सुबह का खाना शाम को खाने में परेशान हो जाते हैं, तो सोचो भाई उनके लाइफ में कितनी ज्यादा चीजें इतनी बार हुई होंगी कि वो फोटोज पे फोटोज खिंचवाए होंगे एंड कभी ना कभी उन्होंने रूड बिहेव करा होगा। आई एडमायर इट। लेकिन यही बात लेके चलो भाई, तुमने वो पोजीशन कैसे अचीव करी है, किस बदौलत तुम लोगों ने पोजीशन अचीव करी, एंड लोग कितने ज्यादा पागल है। भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई जिसके पास सिविक सेंस है, जिसके पास नॉलेज है, जिसने, मैं ऑनेस्टली कहूँ जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसके पास नॉलेज है, उसने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करके उसके पास थॉट्स आएंगे भी नहीं। ये थॉट्स उनके पास आते हैं जो एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं कि भाई ये बंदा टीवी पे आ रहा है, इस बंदे को मैंने कहीं देखा है, इस बंदे के साथ मेरे को फोटो खिंचवानी है, इस बंदे का मेरे को सिग्नेचर चाहिए। सो वो ना ज्यादा इन चीजों को पेश करते हैं कि भाई एक फोटो इसके साथ होनी चाहिए, मैं दोस्तों में कूल बनूंगा, मैं रिश्तेदारों में दिखाऊंगा, मेरी बहुत तरीके की बड़ाई होंगी। ये चीजें बहुत तरीके की चलती है मार्केट में, लेकिन इन सब चीजों को भी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। भाई अगर ये सारी गलती हमारी ही है तो इन सेलिब्रिटीज वगैरह के जो रियल पर्सनालिटी निकल के आती है वो सच में रोड है भी कि नहीं है, दैट इज फेक। रियली फेक जो हम लोगों को स्क्रीन प्रेजेंस के अंदर दिखाई देती है। लाइक बात लेके चले कियारा आडवाणी का भी केस आया था। कियारा आडवाणी का ऐसा केस आया था कि भाई उनकी बिजनेस क्लास वाली सीट पे कोई और लेडी आके बैठ गई थी और उसने कितना रूडली बिहेव करा है, रूडली मुंह बनाया है, भाई कहने ही नहीं। उसके बेटे ने जब ये चीजें पोस्ट करी इंटरनेट पे, तब जाके चीजें खुलासा हुई कि भाई यार वो सेलिब्रिटी है, और हम सब बिजनेस क्लास नहीं है, लेकिन नहीं भाई वो सेलिब्रिटी है तो वो ऐसे कैसे बात कर सकते। तो उसने भाई उस बंदी ने इतना गंदा लुक दिया था, तो समथिंग लाइक मैं करके दिखाता हूँ, एज इफ जैसे उसकी सीट खराब हो गई हो कि कोई नॉन सेलिब्रिटी इंसान बैठ कैसे गया भाई वहाँ पे, तो तुम्हारे से नीचे है दैट्स वाई तुम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हो, या फिर वो तुम्हारी सीट पे बैठी तो तुम्हारी सीट गंदी हो गई, ऐसा काइंड ऑफ उसका बिहेवियर था। एंड यही केस बहुत बार रिपीटेड टास्क में हम लोग को दिखा है। लाइक जॉन इब्राहिम के सीन में कि भाई जब कोई बंदा उससे फोटो खींचने के लिए कह रहा था, वही बात लेके सलमान खान की जब उनसे कोई बंदा फोटो खींचने के लिए कह रहा था, बहुत बार सिनेरियो हो चुके हैं। एंड हम लोग के सामने आदित्य नारायण की वो क्लिप्स भी है कि भाई क्या ही चीजें चल रही थी। मेरी चड्डी नहीं उतारी ना मैंने, तो मेरा नाम आदित्य नारायण है। एंड बात लेके चले जब ये बिहेवियर देखने को मिलता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि भाई हाँ दैट इज रियल। ये इनके स्क्रीन प्रेजेंस में सिर्फ एक्टिंग करते हैं, एंड वही चीजें हर जगह पर जहाँ पर प्रमोशन वगैरह करने जाते हैं, जहाँ पर भी नॉर्मली बिहेव करते हैं, वहाँ ये चीजें करते हैं। बट जैसी इनके सामने वो ऐसा लगता है ना कि भाई गंदी नाली के कीड़े जैसे कोई बंदे आ गए, रियली बोलूं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा, वैसे दूर हट जाते हैं। हम लोग को ये ऐसे ट्रीट करा जाता है। एंड ये सिनेरियो अगर मैं कहूँ छोटे मोटे सेलिब्रिटीज करे तो भाई चलता भी एक टाइम पे कि भाई हाँ अभी भी सेलिब्रिटीज होना है, अभी भी वो चस्का चढ़ा है, अभी भी वो घमंड आया, एटीट्यूड आया अंदर से, तो चलता है, दैट इज नॉर्मल। बट बात लेके चले भाई अगर तुम लोग इतने महादिग्गज खिलाड़ी जो भी बॉलीवुड में रह चुके हैं, अमिताभ बच्चन की वाइफ हो, और तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि जया बच्चन के ऐसे बहुत सारे सिनेरियो सामने आए कि भाई वो सेलिब्रिटीज वगैरह से अच्छे से बात कर रही थी, जो एक लहजे में उनके उच्च क्लास से बिलोंग करता है, उनसे वो अच्छे से बिहेव करती हैं। लेकिन जैसे उनके सामने कोई ऐसा बंदा आता है कि भाई जो सेलिब्रिटीज नहीं है, ही इज नॉट फेमस, शी इज नॉट फेमस, तो भाई वो उसको अच्छा ट्रीट नहीं करती है, वो उससे बहुत ही रूडली, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती है। भाई वो कोई और ही प्रजाति का है, ऐसे काइंड ऑफ चीजें चलती है बैक एंड में। एंड अगेन जब दूर से देखा जाए तो भाई गलती हमारी ही नजर आती कि हम लोगों ने इनको सर पे चढ़ा लिया, एंड हम लोग की वजह से इतना ज्यादा ऊपर पहुंचे हैं, एंड हम लोग के साथ ऐसा बिहेव करा जा रहा है। एंड अगर हम लोग भी इनको नॉर्मली ट्रीट करने लगे, जो कभी होने नहीं वाला, काइंड ऑफ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। भाई वो भी एक सेलिब्रिटी है, उसके पास भी दिल है, फेफड़ा है, सब कुछ चीजें है भाई, तो ऐसे बिहेव क्यों करना कि भाई कोई अलग ही प्रजाति का बंदा आ गया। बहुत बार तुम लोगों ने देखा होगा भाई भीड़ पूरी जमा हो जाती है एसआरके के बंगले के बाहर, तुम लोगों ने देखा होगा भाई किस तरह की चीजें चलती हैं। जहाँ सेलिब्रिटीज के हाउसेज, जहाँ सेलिब्रिटीज से निकलते हैं, उनको एक बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं, उनको बहुत सारे बॉडीगार्ड रखने पड़ते हैं। एक तो मैंने बहुत ही कम कह दिया, क्यों है? हमारी वजह से, सिविक सेंस नहीं है। एंड जब हम लोग उनको प्रेस करना चालू करते हैं, भाई अलग ही लेवल की बताने की भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को, तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसे देखी होंगी लाइफ में। एंड ये चीजें तभी हद तक अच्छी लगती हैं जब तुम लोग भाई हाँ बिलीव करते हैं कि भाई वो सामने वाला बंदा कुछ उचित पोजीशन पे है, उसके साथ फोटोज वगैरह क्लिक करानी चाहिए, ऐसा नॉर्मली बिहेव करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। इसी बात लेके चलो, किसी की प्राइवेसी भी लीक ना हो, किसी को एक्स्ट्रा चीजें भी ना कर दे। भाई हम लोग पागल ही हो जा रहे हैं कि भाई फोटो कब दे रहा, ये कब चीजें कर रहा है, ये कभी होने नहीं वाला है, ये कभी होने नहीं वाला है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग नहीं है, जिनके पास है वो नॉर्मली बिहेव करते हैं।
एंड वो दिखाई देता है दूर से। एंड इंडिया के सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये तो मैंने सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का एग्जांपल लिया। हम लोग गोरी चमड़ी जहाँ देखते हैं वहाँ भी हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई फोटो खिंचानी है। मैं भी इंडिया गेट पे गया था, अराउंड 4 से 5 महीने हो गए। जब मैं इंडिया गेट पे पहुंचा वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई है एंड लोग गोला बना के खड़े हुए हैं। मतलब दूर से देखता हूँ तो क्या दिखता है मुझे, भाई गोले के घेरे में कौन है बीच में जिससे लोग सेल्फी लेने के लिए पागल है। कोई अमेरिकन आई थी एंड उसका बंदा साइड में खड़ा हुआ था, वो फोटोज खिंचवा रही थी। उसे ऐसा प्राउड मोमेंट फील हो रहा था कि भाई मैं सेलिब्रिटी हूँ यहाँ की। वो सेलिब्रिटी नहीं थी, शी इज़ अ नॉर्मल पर्सन एंड लोग उसके लिए पागल थे कि भाई फोटो खिंचानी, ये करनी है, वो करनी चीज़। क्या ही कहा जाता है भाई, इंडिया के बारे में जितनी ज़्यादा चीज़ें बोली जाए उतनी ज़्यादा कम है। टॉपिक्स खत्म ही नहीं होते हैं एंड मैं इसको हंस के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको लाइटली लेना चाहता हूँ। मैं अगर ऑनेस्टली टेक देने पे आया भाई जल जाएगी अच्छों की। दैट्स वाई जिसको सुधरना है वो यहाँ तक वीडियो देख भी नहीं रहा होगा। लिटरली बोलूँ ना, तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो, मे बी तुम लोग मेरे फैन होंगे थोड़े बहुत एंड तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो, मजाक कर रहा था। एंड अगर तुम लोग देख रहे हो ना, तुम्हें पता है भाई क्या चीज़ें किस तरीके चल रही है। तुम लोग को समझाने की जरूरत ही नहीं मुझे। जिनको समझाने की जरूरत है उन तक ये वीडियो कभी पहुँचेगी ही नहीं। दैट थिंकिंग, मतलब पता सब कुछ है लेकिन बकवास करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे पता है कि भाई कभी नहीं सुधरने वाली चीज़ें एंड जब हमारी जनरेशन आगे जाके बढ़ेगी, जब दादा परदादा बनेंगे हम लोग, तब चीज़ें सॉल्व आउट होंगी जिस नज़रिए से लगता है मुझे तो। बाकी अब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता भाई। 2050 हो जाएगा मे बी, तब जाके चीज़ें सुधरना बेटर होंगी, तब जाके चीज़ें सुधरना चालू होंगी। मैंने पता नहीं क्यों ये वीडियो बनाई, क्या इसमें मेरा टेक था। बट ये जो ऊपर ऊपर से देखने लगता है ना, कियारा आडवाणी का, जय बच्चन का, आदित्य नारायण का, या जॉन इब्राहिम का, सलमान खान का, मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज तुम लोग देखने को मिल जाए, ये बहुत ज़्यादा अंदर से हैं वो चीज़ें कि भाई हाँ हम लोगों की भी गलती है, हम लोग भी इनको पता नहीं कैसे तरीके से ट्रीट करते हैं एंड वो लोग भी अगेंस्ट में हमें ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि भाई हाँ ये नॉर्मल जनता है, इसको ऐसे दूर से ही करने का सब चीज़ें। दैट थिंग। बाकी द फॉर द वीडियो जो भी मुझे लगी चीज़ें मैंने तुम लोग बताने की कोशिश करी। आगे से तुम लोग क्या करोगे, कोई भी सेलिब्रिटी तुम्हें दिखेगा तो कमेंट्स कर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।